आज हायर सेकेंडरी स्कूल लसाना में जोनल एजुकेशन ऑफिसर की निगरानी में आलमी रेड क्रॉस डे और रेड क्रॉस सोसाइटी के किरदार के हवाले से जोनल सतह के सिंपोजियम और रैली का इनेकाद किया गया। हायर सेकेंडरी स्कूल लसाना और हाई स्कूल मोड़ा बछई और जोन के बहुत से दूसरे स्कूलों के तलबा ने इस तकरीब में शिरकत की। आगे देखिए हमारे नुमाइंदा जहांगीर अहमद की रिपोर्ट। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जिंदाबाद। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जिंदाबाद। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जिंदाबाद। स्लो एंड दो फोटो है चढ़त आगे चढ़ सीखे सर्वदा 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 जिंदाबाद। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जिंदाबाद। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जिंदाबाद। खिदमत-ए-खलक खूब करेंगे। 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 इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जिंदाबाद। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी खूब करेंगे। खिदमत-ए-खलक खूब करेंगे। खिदमत-ए-खलक खूब करेंगे। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जिंदाबाद। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जिंदाबाद। सर्वदा 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 इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जिंदाबाद। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जिंदाबाद। खिदमत-ए-खल्क 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 स्टॉप कर दो। जिंदाबाद जिंदाबाद। स्लो एंड दो फोटो है चढ़त आगे चढ़ सीखे सर्वदा 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 जिंदाबाद। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जिंदाबाद। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जिंदाबाद। खिदमत-ए-खलक खूब करेंगे। 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 इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जिंदाबाद। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी कल्चरल एम्बेसडर जोन सुरनकोट, कल्चरल इंचार्ज जोन सुरनकोट, staff members and most respected students, good morning to all of you. As you all know, today we are going to celebrate the Red Cross Day, which is also known as the Red Crescent Day. As the first society as formed having headquarters in Geneva. This looks after the coordination among the Red Cross societies of different countries. Its membership comprises of 90 countries to serve supreme humanity, giving aid on humanitarian work to the victims. काबिल सदर एहतराम जनाब साहिब सदर सामीन हजरात, मेरे हमसफर बहनों और भाइयों और नाज़िर सामीन हजरात, आज मैं आपके सामने रेड क्रॉस सोसाइटी के हवाले से चंद बातें आपके सामने रखना चाहती हूँ। जोड़ का लाल निशान आपने अक्सर देखा होगा। क्या आपने कभी गौर किया कि ये निशान किसी तरह डॉक्टरों के लिए महसूस होगा? ये भी जानना मुनासिब है कि किसी तरह किसी एक शख्स के जहन में खिदमत खलक का जज्बा अदारे की शक्ल में बदल जाता है और बढ़ते बढ़ते दुनिया के हर गोशे में फैल जाता है। आज रेड क्रॉस सोसाइटी सिर्फ इलाज का आवारा नहीं बल्कि इंसानी हमदर्दी और खिदमत का सबसे बड़ा अवामी मर्द भी है। आइए इस सोसाइटी और इसके कायम करने वाले के बारे में बात मालूमात हासिल करें। 100 साल पहले की बात है। इटली के एक छोटे शहर सिल्फियम पर ऑस्ट्रिया की ताकतवर फौज का कब्जा था। फ्रांस ने अपने दोस्त ममालिक की मदद से ऑस्ट्रिया की फौज पर हमला किया। बड़ी खून रेज लड़ाई हुई। सिर्फ 15 घंटे की लड़ाई के नतीजे में दोनों तरफ टॉपिक अलॉट किया गया था कि
बोलें और बच्चों को इसके बारे में अवेयर किया जाए। तो रेड क्रॉस सोसाइटी के बनने के पीछे जैसे कि आपने सुना है कि हेनरी ड्यूनेंट साहब का रोल रहा है। वो एक जंग में अचानक चले गए ऑस्ट्रेलिया, और जो इसका जंग चल रहा था ऑस्ट्रेलिया का और न्यूजीलैंड का, तो वर्ल्ड वार में वहां गए जब, तो उन्होंने बहुत सारे फौजी देखे वहां पे जो जख्मी पड़े थे। कोई उनका हाल पूछने वाला नहीं था, किसी को पट्टी करने वाला कोई नहीं था, कोई फर्स्ट एड देने वाला नहीं था। तो वो अपने बिजनेस के काम से गए थे। तो वहां जाकर उन्होंने, जब ये चीज उनको महसूस हुई कि ऐसी कोई सोसाइटी दुनिया में होनी चाहिए जो ऐसे लोगों की इमदाद करे, बगैर किसी सियासत के, बगैर किसी मुल्क की तरफदारी के, एज ए ह्यूमन बीइंग जो है वो काम करे। तो इस तरीके से हेनरी ड्यूनेंट साहब ने वहां पर एक टीम बनाई। उनके ऊपर जो जंग में गए और फौजियों को जिनने पट्टी वगैरह की, फर्स्ट एड देने की कोशिश की, उनको पानी पिलाया, तो जो टीम थी उसके ऊपर एक निशान लगाया रेड का, रेड प्लस का या रेड क्रॉस का। तो वही रेड क्रॉस जो है सोसाइटी बन गई आसपास। बहरहाल रेड क्रॉस सोसाइटी, और हमारे प्रॉफिट हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम खैरुन नासी मयनफउन नास, कि आप में से बेहतरीन शख्स वही है जो इंसानियत की खिदमत करे, जो इंसानियत की फलाह बहबूदी के लिए काम करे। तो वही सोच जो है हेनरी ड्यूनेंट के माइंड में भी आई। और आज इंडिया के अंदर जब ये एस्टेब्लिश हुई 1920 में, तो 655 जो है इसकी ब्रांचेज हैं जो मुख्तलिफ जिलों में, डिस्ट्रिक्ट में, विलेजेस में और स्टेट्स में काम कर रही हैं। 655 ब्रांचेज हैं रेड क्रॉस सोसाइटी की। और हेल्थ एजेंसी यह है हमारी एक रेड क्रॉस सोसाइटी, जिसका काम क्या है। अब इसकी एक्टिविटीज के बारे में आप जानिए कि एक तो है कि हेल्थ प्रमोट करनी है, सिक एंड इल पीपल की हेल्थ को प्रमोट करना है, एम्बुलेंस की फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है लोगों को, ब्लड कलेक्ट करना है और फिर ब्लड बैंक के में उसको स्टोर करना है, फ्री मेडिसिनल कैंप इनका एक काम रहता है। फिर जो जूनियर हमारी रेड क्रॉस सोसाइटी है, तो उसमें बॉयज एंड गर्ल्स लाइक यू पीपल वो काम करते हैं। विलेजेस से जो वॉलंटियर डोनेट करना चाहते हैं ब्लड, उनका ब्लड कलेक्ट करके जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए जो ब्लड बैंक में देते हैं। तो इसके अलावा बहुत सारे ह्यूमैनिटी बेस पे रेड क्रॉस सोसाइटी जो है जिन काम कर रही है। हमें भी चाहिए कि अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है इस फरमान को भी मानते हुए कि खैरुन नास मयनफउन नास, आप में से बेहतरीन वही है जो इंसान की, यानी यहाँ नहीं फरमाया कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कास्ट, एसटी, नॉन एसटी, नो, खैरुन नास मयनफउन नास। आप में से उस्ताद को मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिस तरह से वो अपने स्कूल को चमका रहे हैं और अपने बच्चों को हर स्टेज पे अच्छी कारकर्दगी के साथ उनकी रिप्रेजेंटेशन होती है, उसके लिए वो मुबारकबाद के काबिल हैं। ये रेड क्रॉस, अभी आप सब मुकर्रीन ने, मेरे स्टाफ के सीनियर मेंबरान ने भी आपको बता दिया रेड क्रॉस की अहमियत और उसकी तारीखी जो पहलू है उस पर भी रोशनी डाली गई। तो बेसिकली आज का जो थीम था सिंपोजियम का, वो बी ह्यूमन बीइंग के इंसान। The program and also give the cash prize to her. Welcome, Principal Sir. Welcome, Principal Sir. हमारे सीनियर साथी यहाँ
मंच पे बैठे हुए मेरे तमाम सीनियर स्टाफ मेंबरान, भट्टी साहब जो इस प्रोग्राम के रोए हैं, और दूसरे मेरे एक साथी मुगल साहब, मैं पूरे नाम नहीं अभी जानता क्योंकि अभी इस फील्ड में नया हूं। ये प्रोग्राम बेसिकली जोन लेवल का प्रोग्राम है। सुरनकोट जोन की इस प्रोग्राम में ये रिप्रेजेंटेशन है, और मैं यहाँ का प्रिंसिपल होने के साथ साथ आपको पता है कि जोन का चार्ज भी मेरे पास है, मैं रेडियो भी हूँ आजकल। तो इस वजह से हमने बेहतर ये सोचा कि हम ये प्रोग्राम अपने ही स्कूल में करें। बहुत दिल खुश होता है जब हम आप जैसे बच्चों के ख्यालात सुनते हैं। आपके अंदर जो टैलेंट है उसको उभारने का स्टेज यही होता है।